हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो एक पिका कार्ड रीडिंग है। यस, पिका डेक। यस पिका डेक, क्योंकि मैं यहाँ पर कार्ड नहीं 2 डेक लेकर बैठी हूँ। यस, डेक नंबर 1 एंड डेक नंबर 2। तो जो भी डेक आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, जिसको आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर पिंक कलर हो या फिर पर्पल कलर हो, आप दोनों में से एक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना डेक चुन सकते हैं। ठीक है। और जो आज का हमारा टॉपिक है गाइस, वो ये है कि जो भी आपके पर्सन है, जो आपकी लाइफ में है इस टाइम पर, वो अगर आपसे मूव ऑन हो गए हैं या फिर किसी भी रीज़न से वो आपसे दूर चले गए हैं, तो ऐसे में एक टेंशन हो जाती है हमें। हम सोचते हैं कि भाई चले तो वो गए हैं, मूव ऑन तो वो हो गए हैं, तो अब उनके दोबारा आने के चांस है या नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है जो हम, जिसकी वजह से बहुत से मेरे व्यूवर्स जो हैं वो बहुत टेंशन में हैं, या जो बहुत ज़्यादा इस बात के बारे में सोचते हैं कि भाई जो उनकी पर्सन है उनका दोबारा से आने का चांस है कि नहीं है। तो आज हम इसी का ही क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो लेंगे, उसका ही आंसर जो है बताएंगे आपको। तो आप इसमें से 2 टैग है सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो आई होप सो आपने अपना टैग जो है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। इस वाले को मैं थोड़ा सा साइड कर देती हूँ ताकि ये बीच में ना आए। ठीक है, ये वाला टैग जो है मैंने साइड से कर दिया है। पहले हम टैग 1 को ले लेंगे जो ये वाला है एंड स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि चलो ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है वो हम उस पर वर्क करेंगे, अभी कार्ड देखेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि आपको मेडिटेशन करना होगा 5 to 10 सेकंड का, जो कि एक रीडिंग के लिए, एक टाइमलेस रीडिंग के लिए, या एक ऐसी रीडिंग के लिए जिसमें आपके लक के अकॉर्डिंग कार्ड निकलेंगे, बहुत ज़रूरी है। तो आप मेडिटेशन कर लीजिएगा। एंड सेकेंडली मैं बताना चाहूँगी कि ये जो कार्ड होते हैं आप इनको सन साइन से ही चेक कीजिएगा, बेसिकली एनर्जी को। ठीक है। तो कार्ड्स को हम सफल कर लेंगे थोड़ा सा, कि कार्ड वैसे मैंने सफल करके रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ गाइस। ओके, तो ये कार्ड मैं ले लूँ, क्या करूँ? चलो ले लेते हैं, देखते हैं क्या है ये। पेस ऑफ वैंड्स, स्टार्टिंग में इतना अच्छा कार्ड आया हुआ। चलिए हम और कार्ड्स निकालते हैं। कुछ अच्छा होना होता है तो स्टार्टिंग में ही अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। तो डेक 1, जिन्होंने डेक 1 को सिलेक्ट किया है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसके अंदर एक ऐसी चीज़ होगी, कुछ ऐसे कार्ड्स होंगे जो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे होंगे। आई होप सो। चलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को गाइज़। मेरे को सब्सक्राइब के लिए क्यों बोलना पड़ता है? आपको तो नहीं बोलना पड़ता है मेरे से रीडिंग के लिए, मैं आपके लिए फटाक से रीडिंग लेकर आ जाती हूँ अच्छे। तो आपको, मेरे को क्यों बोलना पड़ता है सब्सक्राइब के लिए? आपको, आप खुद ही सब्सक्राइब कर दिया करिए अगर अच्छा लगता है चैनल। तो सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक एंड शेयर भी। अगर आपको चैनल देखना है, आगे तक ले जाना है, रीडिंग इसमें देखते रहना है, तो सब्सक्राइब तो करना ही होगा ना, वरना मैं कैसे आगे तक लेके जाऊँगी इस चैनल को। मैं, क्योंकि मुझे बहुत सारी रीडिंग जो है अभी भी डालनी है। अब 2021 भी आने वाला है, तो उसके लिए वैलेंटाइन की भी रीडिंग जो है मैं डालना शुरू कर दूँगी। अब वैलेंटाइन डे पर क्या होने वाला है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप में, मैं उसकी रीडिंग जो है जल्दी लेकर आने वाली हूँ। वैलेंटाइन डे की बहुत सारी रीडिंग जो है मेरे माइंड में है, मैं लेकर आऊँगी आपके लिए। चलिए, तो दूसरा कार्ड है द फूल का। ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है। एक कार्ड और लेंगे हम, 8 ऑफ कप्स है एंड 10 ऑफ वैंड्स है। चल, अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूँ, इसके बाद मैं स्टार्टिंग कर देती हूँ रीडिंग। कि गाइस ये रीडिंग जो होती है, मैं जो इस टाइम पर कर रही हूँ फ्री रीडिंग में, इतने सारे लोगों की रीडिंग एक साथ कर रही हूँ। ठीक है। तो ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, ये तो आप जानते हैं, बट मुझे बताना होता है क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो नहीं जानते हैं इस चीज़ को, इसलिए मैं बताती हूँ हर बारी।
जब भी स्टार्टिंग करती हूँ कि जो जनरल रीडिंग है तो आप इसको जनरल तरीके से चेक कीजिए, एनर्जी को प्रॉपर तरीके से, जितना अगर आपको मिल रहा है उतना रख लीजिए पार्ट, और अगर नहीं मैच कर रहा है तो छोड़ दीजिएगा, और अगर मैच कर रहा है तो पूरा देखिए। और अगर आपको अपनी इंडिविजुअल अपनी पर्सनली रीडिंग करवाना है तो उसका चार्ज होता है, प्राइस होता है, क्योंकि आप अपनी रीडिंग को इंडिविजुअल करवा रहे हैं, खुद की डिटेल दे रहे हैं, खुद के पर्सन की डिटेल दे रहे हैं, तो उसका चार्ज लगेगा। काफ़ी लोग मुझसे व्हाट्सएप पर पूछते हैं, मैम मुझे लग रहा था आप फ्री रीडिंग कर रहे हैं, मैं क्यों करूँगी पर्सनली रीडिंग फ्री, मैं यूट्यूब चैनल पर फ्री कर रही हूँ ना आपके लिए, पूरी रीडिंग फ्री है, ये जितनी भी रीडिंग डालती हूँ मैं सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से देखिए अपने अपने साइंस से। बट अगर मैं पर्सनली आपकी रीडिंग करूँगी तो वो फ्री क्यों होगी, वो तो आपका अलग से मैं टाइम दूँगी, अलग से पूरा आपका सारा देखूँगी कार्ड्स, तो उसका तो प्राइस होगा ही। तो इस चीज़ को थोड़ा सा प्लीज़ आप समझ लीजिए, और मुझसे बार बार व्हाट्सएप पर आकर एक क्वेश्चन मत किया करिए। काफ़ी लोग जो हैं मुझसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, और काफ़ी लोग जो हैं वो बहुत समझदार है, इस चीज़ को ध्यान में रख कर ही मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखिए, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि जो भी आपके पर्सन जो है जिनसे आपका रिलेशन है, कि क्या उनका दोबारा से आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आने का कोई चांस है कि नहीं है। तो डेक 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, देखिए मेरे पास जो मुझे बहुत ज़्यादा, अच्छा मैं पहले साइन बता देती हूँ आपको, ठीक है। मुझे यहाँ पर जो साइन दिख रहे हैं आपके पर्सन के, तो मुझे सबसे पहले लिब्रा दिख रहा है बहुत तेज़ी से। हो सकता है कि आपके पार्टनर लिब्रा हो, टॉरस भी हो सकते हैं, और पाइसिस एंड कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, यस आपके पार्टनर, और एक्यूरियस एंड वर्गो हो सकते हैं, और सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, वो सैजिटेरियस भी हो सकता है कि आपके पार्टनर सैजिटेरियस हो। ओके, एरीज भी हो सकते हैं, वैसे मुझे यस एरीज जो है हाईलाइट हो रहे हैं, थोड़ा स्लो था उनका बट अब धीरे धीरे जो है हाईलाइट होना स्टार्ट हो गए एरीज, तो एरीज भी हो सकते हैं, यस आपके पार्टनर बहुत जो है मुझे स्ट्रॉन्ग उनकी वाइब्रेट आ रही। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। तो देखिए गाइस, जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है जो इस टाइम पर एनर्जी, वो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है मुझे बहुत तेज़ी से एक वाइब्रेशन जो है वो छोड़ रही है, मुझे बता रही है कि भाई चांस जो है वो कितना ज़्यादा है आपके पर्सन का। देखिए मुझे इस टाइम पर एक ऐसी कंडीशन आपकी दिख रही है गाइस, अगर मैं बताऊं आपको कि आप एक डिसीज़न जो है आप लाइफ में नहीं ले पा रहे हैं, मतलब होता है ना एक माइंड में कंफ्यूजन होना, तो मुझे इस टाइम पर आपका जो माइंड है वो कंफ्यूज माइंड दिख रहा है। देखिए पर्सन जो है वो क्या हो रहा है उनके साथ कि वो लाइफ में जो भी पर्सन है आपके, वो एंटर भी कर रहे हैं और फिर वापस से आ भी रहे हैं और फिर वापस से जा भी रहे हैं। मतलब एक ऐसा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में कि जब उनकी मर्ज़ी आती है वो ढेर सारी बातें करते हैं, जब उनकी मर्ज़ी होती है वो बात ही नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स ही नहीं देते। ऐसा लगता है जैसे कि हम जो हैं बिल्कुल मतलब कोई यूज़ ही नहीं है। मतलब आपकी मर्ज़ी होगी तो आप आओगे, आराम से बात करोगे, खूब सारी बातें करोगे, काफ़ी देर तक बात करोगे, और जब आपकी मर्ज़ी होगी, जब हमारी मर्ज़ी होगी तब आप बातें नहीं करोगे, रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे। तो ये वाली चीज़ में क्या होता है, जब ऐसी कंडीशन होती है तो एक कंफ्यूज माइंड हो जाता है। तो इसी टाइप की चीज़ें जो है आपने बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है, आपने झेली हैं। तो काफ़ी कुछ ऐसा हुआ रिलेशनशिप में आपके, जो आपका पर्सन है वो आपसे मूव ऑन हो गया। अच्छा दूसरी चीज़, मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से मुझे इस टाइम पर दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, जिसने काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है, आपके जो रिलेशनशिप है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है, बहुत ही ज़्यादा काफ़ी इफ़ेक्ट डाला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक अच्छा रिलेशन था वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ गया।
तो जो पर्सन है उनका मुझे अगर जो बहुत से लोगों के पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं कि उनका जो बाबर आना जाना ऐसी चीज़ों में एक कन्फ्यूज़न आपको भी हो गया कि भाई वो आएंगे कि नहीं आएंगे, चांस उनका कितना है। तो मैं क्या देख रही हूँ गाइस इस टाइम पर जो रीडिंग में जो कार्ड्स मेरे सामने कि मुझे कैसा पर्सन दिख रहा है जो खुद भी, आप तो है ही कंफ्यूज, वो खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दो चीज़ों में बट गया है। एक ऐसे रिलेशन में जिसमें सच्चा प्यार है और ट्रू फीलिंग है, दूसरा एक ऐसा रिलेशन जिसमें वो कहीं ना कहीं एक बर्डन महसूस करता है, एक फंसाव महसूस करता है, लेकिन वो उस रिलेशन से बाहर आने भी चाहता है। चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की ही मैं बात कर रही हूँ, वो आना भी चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें एक होता है ना कि किसी कोई ऐसा होता है कि रास्ता नहीं मिल रहा होता है। लेकिन ये बात सही, जो आना चाह रहा है उसको रास्ता अपने आप गॉड दे देता है या खुद से वो ढूंढ लेता है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जिसको पता भी है कि रास्ता सीधा है, जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी ज़्यादा वो बर्डन महसूस कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, एक उसकी ज़िंदगी में एक भार आ गया हो, जैसे कि एक बहुत ज़्यादा बर्डन, समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो एक बोझ सा उसे लग रहा है एक रिलेशन, जो चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला जो चीज़ें हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि मैम वो तो उस थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी है, थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं। आपको कैसे पता वो थर्ड पार्टी के साथ अगर रह रहे हैं तो हैप्पी हैं? ये आपसे किसने हो सकता है, क्योंकि देखिए जो मेरे कार्ड्स आए हुए हैं उन कार्ड्स के अकॉर्डिंग जो भी इस टाइप का जो मुझे इस टाइम पर जो रिलेशन आपका आपके पर्सन का दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ, उसमें हैप्पीनेस नहीं है। रह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ वो रहे उसके साथ हैप्पी ही हो, ऐसा नहीं है। आपने पूछा जाके, नहीं पूछा ना, क्यों? कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बर्डन, कुछ ऐसी महसूस कर रहे हैं, फंसाव ऐसा महसूस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आना भी चाह रहे हैं तो नहीं आ पा रहे। बहुत से ऐसे रिलेशन हैं मुझे इस टाइम पर दिखाई दे रहे कि आप मैरिज के लिए हैं और आपने अपने पर्सन जो है आपके, वो कभी भी बात करते हैं, आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन जो है आपको हो रही है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि जो मुझे इन कार्ड्स में दिखाई दे रहा था, फुल का भी कार्ड आया, कि आप चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जो पर्सन है वो आना चाहते हैं रिलेशनशिप में। देखिए अगर मैं मैरिज पर्सन की खाली बात करती हूँ तो मुझे मैरिज पर्सन का कुछ फैमिली इशू दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा फैमिली के टच में आ गए हैं, कि भाई फैमिली जो है, फैमिली का दबाव होता है ना, कि फैमिली का दबाव या थर्ड पार्टी सिचुएशन का दबाव, या अगर आप मैरिड के लिए नहीं भी हैं, बहुत सी सिचुएशन ऐसी है कि आप चाहते हैं वो जो है वो कमबैक हो जाए अपनी लाइफ में। तो मुझे जो चांस, अगर मैं बोलूं तो मुझे चांस इसमें दिखाई दे रहा है, बट इतना हैवी चांस मुझे इसलिए इस टाइम पर नहीं दिख रहा। देखिए पर्सन का चांस है आने का, क्योंकि इस टाइम पर जो कार्ड मेरे पास आया 10 ऑफ वैंड्स का है। पर्सन जो है जहाँ पर भी आपका उसका मन करता है कभी कभी कि वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के जो है वो आपके पास भागा चला है, सारी जिम्मेदारियों को एक पीछे छोड़े और धक्का दे और वो जो है वापस आपके पास आ जाए। क्योंकि इसमें देखिए एक पर्सन जो है वो सारा सामान समेट रहा है और कितने गुस्से में समेट रहा है। अब इसको देखिए, अरे मतलब इसकी फीलिंग जो ऐसी आ रही है कि मुझे नहीं कुछ तुम्हारे साथ रहना, मुझे नहीं करना, मैं तो जा रहा हूँ वापस, तुम जानो अपना काम जानो, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। आप देखिए ना, ऐसी फीलिंग्स आ रही है ना, कितनी तेज़ी से अपना सारा सामान अपने जो है वो इकट्ठा करके वापस से अपने गांव जाने की तैयारी में लगा हुआ है। एक ऐसा सा पर्सन जो है वो इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। तो सिचुएशन जो है वाकई में ऐसी है, आपके पर्सन की चांस जो है उनके आने का है, बट कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ या बर्डन समझ लीजिए या फिर दबाव समझ लीजिए, जो भी चीज़ें हैं वो उसमें वो फंसा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी, कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। जब नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में कोई भी इंसान आता है, कोई भी पर्सन आता है, तो उसके चांस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हो जाते हैं आने के। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी ये कार्ड आता है तो इस चीज़ को बताता है कि जब भी एक आने के चांस होते हैं या मिलने के चांस होते हैं, रीयूनियन का चांस होता है, जब भी ऐसी कुछ भी बात होती है और ये कार्ड अगर आ जाता है तो आप समझ लीजिए चांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रही कि 100% है, बट काफ़ी ज़्यादा है। देखिए डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि ये जो पर्सन है वो किस सिचुएशन में, अगर बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के फंसाव में है, बहुत ज़्यादा फैमिली के फंसाव में, तो चांस थोड़ा कम होता है। लेकिन इस टाइम जो मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है बहुत ज़्यादा फंसाव हो, बहुत ज़्यादा टेंशन हो, चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हद से बाहर हो गई हैं। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि एक चांस है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये वाला कार्ड पे है एज ऑफ वैंड्स का, तो चीज़ों में पॉजिटिविटी
मुझे दिखाई दे रही है कार्ड के अकॉर्डिंग, मैं बोल सकती हूँ इस कार्ड को पकड़ के कि जो भी पर्सन है उनके आने के रीयूनियन के चांस। देखिए अब 2021 भी आ रही है, वैसे भी जो समय आ रहा है, मतलब आपको ये रीडिंग कभी भी मिले, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि हाँ, जो समय आ रहा है, जो फ्यूचर का टाइम आ रहा है, वो लव और रिलेशनशिप के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइम है। तो हो सकता है कि चांस जो है उसमें जो है आने का है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को अटैचमेंट है, उनको उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट है, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं उनका। आप वेट करके देख सकते हैं कि भाई वो उनका क्या है। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि जब ये कार्ड आता है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में कोई पर्सन आता है, तो चांस जो है उसके होते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। तो पाइल नंबर 1 मैं यही बोल सकती हूँ कि जो पर्सन है उनके जो कि देखिए एक चीज़ और, ये कार्ड से मतलब एक एक कार्ड से आपकी सारी जो एनर्जी मुझे मिलती है इस टाइम, कार्ड से मुझे एक एक कार्ड्स की एनर्जी से दिखाई देता है कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो पर्सन को बहुत ज़्यादा इस टाइम पर एलोन भी फील कर रहा है, बहुत बर्डन भी फील कर रहा है। जब ऐसी एनर्जी होती है, तब ऐसी एनर्जी किसी के पास भी हो तो वो उस एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है, और जब बाहर निकलता है ये बंदा, तब वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आता है। और जब नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आता है तो वो वापस से अपनी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप मुझसे ये बोलेंगे कि चांस कितना है, अगर परसेंटेज से मुझसे पूछेंगे कि 100 में से कितना परसेंटेज है आने का इस कार्ड के, तो मैं यही बोलूँगी कि 100 में से 80% मैं बोल सकती हूँ कि आने के चांस आपके पर्सन के हैं। और 80% काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज होता है। हाँ, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि पर्सन की सिचुएशन जो है इस टाइम पर कैसी हो रही है। तो मैं यही बोलूँगी कि 80% काफ़ी होता है। हो सकता है कि चीज़ें जो है नॉर्मल होकर वापस से वो आपसे आ जाए। तो यही थी पाइल नंबर 1, डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब डेक नंबर 2 की रीडिंग देख लेते हैं हम कि क्या कहती हैं। तो गाइज, आपको हमारा टॉपिक पता है आज का कि जो पर्सन है उनकी कितने % चांस है उनके वापस आने के। तो डेक नंबर 1 की जो बताया मैंने, अब डेक नंबर 2 का मैं बताऊंगी। तो डेक नंबर 2 का कितना चांस है उनके पर्सन का, अगर वो आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, मूव ऑन हो गए हैं, आप इंतज़ार कर करके थक गए हो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में, अब आपको यही लगता है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आज हम एक देखते हैं कि चांस है उनका कि नहीं है आने का। चलिए कार्ड ले लेते हैं। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बताइए आप कितनी ज़्यादा ऐसी एनर्जी होती है, कहीं ना कहीं दिल जो है उनका भी टूट रहा है, आपका भी टूट रहा है, कहीं ना कहीं कोई दुख, किसी को कोई ना कोई, किसी न किसी को कष्ट हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। द वर्ड्स, इसमें भी देयर डेविल का कार्ड आया हुआ, 3 ऑफ वैंड्स का भी सेम कार्ड्स आ रहे हैं, पेज ऑफ कप्स, डेक नंबर 1 के वाले सेम कार्ड्स आ रहे हैं। बताइए आपके सामने कार्ड में सफल कर रही हूँ, पर सिचुएशन देखिए आप कितनी मैच हो रही है डेक 1 से। और भी निकालती हूँ मैं कार्ड्स, काफ़ी ज़्यादा 2-3 कार्ड्स बस अलग हैं, मोस्टली कार्ड इसमें डेक 1 वाले आए हैं। मतलब चीज़ें जो है टफ बना दी गई हैं, मतलब समझ रहे हो आप। अगर वो आना भी चाह रहे होंगे तो उनके रास्ते में इतने ज़्यादा ब्लॉकेज लगा दिए गए हैं कि बंदा आना कहते हैं ना कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम रास्ता निकालना भी चाहें, बट इतने रास्ते में इतनी रुकावटें डाल दी गई हैं कि तुम भाई आगे बढ़ोगे कैसे, हम तुम्हें बढ़ने नहीं देंगे। तो ऐसी वाली सिचुएशन डेक 2 आपकी तो मुझे दिखाई दे रही है कि पर्सन जो है, मैं बोलूँ तो 100 में 100 चांस मुझे लग रहे हैं इन कार्ड से, ओनली इन कार्ड से ही मैं बता सकती हूँ कि 100 to 100 चांस है। लेकिन रुकावटें इतनी ज़्यादा लगा दी गई हैं रिलेशन में, इतनी ज़्यादा लाइफ में, कि वो जो है उस, देखिए आप द फूल एनर्जी जो है कितना ज़्यादा कैच कर रही है मुझे तो। यस, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, तो मतलब कितना कुछ इस कार्ड्स में डेक 2, कितना ज़्यादा एक रिलेशन, क्या इम्पोर्टेंस होती है एक रिलेशन की, वो इम्पोर्टेंस आपका पर्सन जो है बहुत अच्छे से जान गया है, इतना तो मैं कहूँगी। गाइस मुझे 2-3 कार्ड्स और चाहिए। आपका जो पर्सन है वो इस बात को अच्छे से जान गया कि रिलेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, ये तो आपने समझा दिया अच्छे से। क्वीन ऑफ वैंड्स, देखिए कहीं ना कहीं एक क्लेवर लेडी, कोई क्लेवर पर्सन है जो पीछे पड़ा हुआ है आपके रिलेशन के। देखिए जजमेंट का कार्ड आ गया, गॉड से बड़ा कोई नहीं, द एम्परर। देखिए अब बताइए एक एक कार्ड जो है मैंने आपको दिखाया। देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड, मैं इसीलिए कि कार्ड आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ ताकि उस कार्ड से मैं एक चीज़ को आपको बता सकूँ। तो कहीं ना कहीं कितना क्लेवर पर्सन है। देखिए अपने पास कैट भी बिठा ली हुई है उसने, ब्लैक मैजिक, वैंड्स पे पकड़े हुए हैं,
अपनी निगाहें देखिए चारों तरफ एक चौकन्नी निगाहों से कि चारों तरफ देखना। तो ऐसी ऐसी एनर्जी में है आपका पर्सन, इस टाइप की एनर्जी में है पर्सन आपका। तो ऐसी एनर्जी से बाहर निकलना कितना मुश्किल काम होता है। आप सोचिए ये कार्ड क्यों आया है। कहीं ना कहीं उस पर्सन को रिश्ते को खोने का भी डर है। चांस है उसके आने का, मैं बोल रही हूँ 100% चांस है उसके आने का, लेकिन फिर भी वो ऐसी एनर्जी में है कि वो बहुत ही ज़्यादा किसी ऐसे क्लेवर पर्सन के साथ है, किसी ऐसी क्लेवर एनर्जी में है जिससे निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे पास जो कार्ड आया हुआ वह जजमेंट का कार्ड आया। तो कहीं ना कहीं गॉड का ब्लेस है, कहीं ना कहीं गॉड रास्ता बनाएंगे, न्यू बिगिनिंग भी है, कहीं ना कहीं चांस है दोबारा से आने का, दोबारा से चीज़ों को करने का। लेकिन डेविल की एनर्जी भी है। तो कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी ऐसी हैं जो बैड एनर्जी होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा जिनको निगेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो इस टाइम पर हावी हैं। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी हावी एनर्जी होने के बाद ही, बहुत हैवी एनर्जी होने के बाद, निगेटिविटी एनर्जी होने के बाद भी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आ गया है। तो जजमेंट का कार्ड हमें नहीं भूलना चाहिए। ये सारे कार्ड से एक तरफ, लेकिन ये कार्ड से एक तरफ, क्योंकि ये जो कार्ड है वो गॉड की तरफ से है। हाँ, रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, बहुत रुकावटें आ रही हैं, ऐसे ऐसे एनर्जी हैं जो फेस करनी पड़ रही है, ऐसे क्लेवर पर्सन है जो फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन निकलना, जिनसे मैं अगर बोलूँ कि उनसे निकलना बहुत ही मुश्किल काम है, उनसे निकलना, उस एनर्जी को पार करके निकलना आसान काम नहीं है। खुद ही सोचिए, जब हम किसी क्लेवर इंसान के उसमें झांसे में फंस जाते हैं या कोई ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं, तो क्या उनसे निकलना इतना आसान होता है? आप खुद से समझ के देखिए, आपका जो पर्सन है थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो आज तक नहीं आ पाया, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा बर्डन, कुछ ना कुछ ऐसा फंसाव, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो वो महसूस कर रहा होगा, जिससे वो आना भी चाहता है, चीज़ों को वो नॉर्मल नहीं ले सकता। तो मुझे कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है मुझे बहुत डेंजरस एनर्जी लगती है। बहुत ही एक रिलेशन में, जिस रिलेशन में इस टाइप की एनर्जी होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपका, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा फंसाव महसूस कर रहा है जिसकी वजह से वो आना भी चाह रहा है, लेकिन वो जो है इन फंसाव के मारे, इन टेंशनों के मारे वापस से आप कम बैक नहीं हो पा रहा। बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक इंसान फंसाव महसूस करता है, लेकिन फिर भी जिसको अपने रिश्ते का खोने का गम है। यस, ये बता दो, ये जो कार्ड्स आया हुआ है 3 ऑफ वैंड्स का, ये चीज़ों को बता रहा है कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने रिश्ते को खोने का बहुत डर है। पास्ट की एनर्जी हो सकती है, प्रेजेंट की एनर्जी हो सकती है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो जजमेंट का कार्ड आया तो ये बहुत एक पावरफुल कार्ड है और इस चीज़ को बताता है। सारे कार्ड्स पर, सारी मुसीबतों पे एक तरीके से पानी फेर देता है ये वाला कार्ड, क्योंकि जब गॉड यूनिवर्स का सपोर्ट होता है तब किसी की नहीं चलती है, चाहे कोई भी हो। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है कि जो पर्सन है वो दूर भी हो आपसे, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो, मतलब वो आपके आसपास नहीं है, वो आपसे दूर है, बहुत दूर, बहुत दूर, जहाँ पर वो आउट ऑफ स्टेशन हो सकता है, आउट ऑफ सिटी हो सकता है, आउट ऑफ स्टेट, बाहर की एनर्जी हो सकती है, आउट ऑफ कंट्री की एनर्जी हो सकती है, लेकिन वो आपके पास नहीं है। कहीं ना कहीं एनर्जी दूर की आ रही है जिससे आप मिल नहीं पा रहे हो, आप भी परेशान हो और वो भी परेशान है। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी जो है हमें मिल रही है, लेकिन फिर भी गॉड का सपोर्ट है, इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो गॉड जो है इंसाफ करेंगे। तो यही थी डेक 2। अगर मैं आप मुझसे 100% की बात बोलेंगे तो मैं दोबारा से यही बोलूँगी, चांस है काफ़ी, लेकिन निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन जजमेंट का कार्ड है तो कहीं ना कहीं गॉड का है, ब्लेस है, तो कहीं ना कहीं से रास्ता खुद गॉड बनाएंगे, जजमेंट खुद गॉड करेगा। यूनिवर्स पर हमें छोड़ना पड़ेगा। यूनिवर्स पे छोड़ देंगे ना हम अगर किसी भी चीज़ को, तो सुखी भी बहुत रहेंगे, क्योंकि फैसला तो वही करता है ना। हम तो यूनिवर्स के बच्चे हैं, उनके बनाए हुए बंदे हैं, तो जैसा वो करेंगे वैसे ही हम चलेंगे। तो आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं रीडिंग लेकर आऊँ, मेरा रीडिंग लाने का मन हो। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइज़।